नमस्कारम। नए साल की मुबारक हो। आज हम जो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एक्चुअली थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं। वही कि लोग नए साल के लोग रूटीन बना रहे हैं आज के टाइम, जो बनाएंगे। पर मैंने जो बहुत किताबें जो मैंने बुक रीड करी है, उसने कहा भी नहीं है, पर जो बंदा जिस सपने के लिए दौड़ने लग जाए और जब उसे उस पल का पता लग जाए, उसको नया साल या दिवाली या क्रिसमस कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिसिप्लिन में रहता है। तो वही है, आप अपने डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखो, अपने सपने को सबसे ऊपर। दिवाली से, क्रिसमस से, जो भी आप जिस धर्म के हो, जब भी मज़ा है। जैसे किसी को एक स्पोर्ट में ओलंपिक की तैयारी करनी, तो उसे, अगर वो हिंदू है तो वो उनसे ना कोई त्योहार का फ़र्क पड़ेगा। वो सुबह 3-4 बजे जो उसका उठने का रूटीन है वो करेगा। ऐसे किताब का जिसे पढ़ने का है उसे पढ़ेगा, उसे कितना भी बड़ा त्योहार हो, वो उसे अपना एक हिस्सा बना लेगा। मैंने नए साल को ऐसे नहीं बनाया, या ऐसी 31 की रात, बाकायदा मेरे 31 की नाइट को बर्थडे था, पर मैंने नॉर्मली, मेरा जो फ्रेंड था वो बाहर है इस टाइम, तो वो उसके साथ ही ज़्यादा मज़ा आता था। चलो इस पॉइंट को छोड़ते हैं। मैंने बिल्कुल इजीली जो नॉर्मल डे वैसे ही बनाया, गया, नोट जितना लिखना था लिखा, जितने बुक्स को पेज पढ़ने थे पढ़ लिए, और मॉर्निंग अब यही रूटीन रहा। कोई स्पेशली मैंने इसे डे नहीं बनाया। हाँ, मैं इसे जो डिसिप्लिन के साथ जी रहा हूँ वही तरह से मैंने यूज़ करा है, कोई ख़ास डे नहीं बनाया। तो यही बात है, अब अपने डोपामाइन रिलीज़ करने लग जाओ। आज फर्स्ट डे मैं जो करूँगा वो करूँगा। डोपामाइन से नहीं होगा, डिसिप्लिन से होगा, फोकस से होगा। पहले मोटिवेशन वीडियो देखता था, फिर मेरे दोस्त ने कहा कि बुक्स पढ़। थैंक्स, मोटिवेशन मैं लफ्ज़ लेता ही नहीं हूँ। मोटिवेशन मतलब क्या बोलूँ, मोटिवेशन को क्या बोलते हैं। जैसे मोटिवेशन पता क्या है, जैसे आपके घर में कोई शादी के कार्ड आया, सेम वही है कि बस आपको मज़े आ गए। आपको जितने भी शादी में गिफ्ट या जो भी देना है, और जी मर गए, जो आपके मन हो वो खाओ। ऐसा होता है मोटिवेशन। डिसिप्लिन वही होता है, अगर सुबह से रात को भीगे हुए चने सुबह खाने हैं तो खाने हैं, चाहे बीच में शादी आए कुछ आए, नहीं। जिसे अपने मैंने भी कुछ दिनों में खुद पर रिसर्च करी कि आपने अगर कोई वादा करा खुद से कि मैं ये करूं, ये नहीं खाना, और आपके मन ने कहा, दिमाग नहीं कहता, दिमाग बस खाली प्रोसेसिंग करता है कि तुमने जो डिसीजन लिया, वो दिमाग उसे तोड़ ताड़ के तरीके सॉफ्टली आपको बता देगा कि ऐसा कर ले, बस वो प्रोसेसिंग करता है। चाहे उसमें जैसे कि आग है, आग के ऊपर आपने तांबे का बर्तन रखा हो या कैसा भी, वो गर्म करेगा, ठीक। उसके अंदर आप पानी दे दो या तेल, वो उसे गर्म करेगा। आप उसमें वेजिटेरियन सब्जी बनाओ या नॉन वेज, वो करेगा। आप उसमें ना गेरो, उससे कोई फ़र्क नहीं, वो गर्म करेगा, ठीक है। डिसिप्लिन यही है। मोटिवेशन शादी के व्यंजन है। अब देख लो कि कितनी शादी आएगी आपकी लाइफ में। अगर 365 दिन शादी आ सकती है, इनवाइट कार्ड आ सकते हैं, तो फिर तो मोटिवेशन के मजे लो। अगर नहीं है तो डिसिप्लिन में रहो, जो सोचा है वो करो। अब वापिस आते उसी बात पे जो मैंने बताया, खुद पर रिसर्च करी। मन ने मतलब थिंक कि अब ये नहीं खाना। अब फिर आपका मन के जो दूसरा रूप होता है, जो कहता है क्या कर रहा है यार, मज़े ले लाइफ के, ले खा ले। बाबूजी उसकी अगर आपने बात मान ली, वो तुमने खा लिया, वो जिसने वादा करा नहीं खाना, वो तो भाई
पता ना गायब हो जाएगा। और जिसने कहा खा ले, वो तुम पे इतना हंसेगा, अगर विजुअली आप भी सोचो, इतना हंसेगा, तुम मुंह लटके रह जाओगे, यार इसकी बात मानी और ये मेरी हंसी उड़ा रहा। सेम वही वाला हिसाब है। आपको हमेशा फोकस करना चाहिए डिसिप्लिन पे। अब फोकस नहीं, आपको जैसे ट्रेन चल चुकी है, ट्रेन की पटरी है, चल रही है, बस थोड़ी बहुत पटरी चेंज होती है तो चलनी है, कोई लेफ्ट राइट नहीं। अगर कोई आपकी उस ट्रेन से अगर ओवरटेक करेगा तो आपको साइड लेना पड़ेगा। सेम वही रूटीन है, डिसिप्लिन चलते हो, आप अपनी स्पीड में चल रहे हो, कोई आपसे तेज चल रहा है उसे साइड दो, भाई तू आगे निकल ले, मैं तो जो मेरी है वो चलूँगा। सो यही बात है। और इस साल का ये प्लान है, आप इसे अच्छे से जिए। कोई इसे खास डे समझ के इसमें आज के दिन ही रूटीन पूरा लिस्ट मत बना देना, 500 पेज होगा। खाली बड़े बड़े टारगेट 1 2 3 होने चाहिए, उनको भी टुकड़ों में 30 पेज के बना लो, ये 305 जो भी हो। कहते हैं ना, जिसे वही बात है, जिसे जितना पढ़ना आता है उसे उससे ज़्यादा लिखना भी आ सकता है। आई थिंक कुछ बातें मैं आपको, मेरी बातें नहीं समझ में आई, पर बात वही है कि हम बहुत माइंड से सोचने लग गए हैं। कुछ बातें मेरी 20-25% अपनी होती है, ना कि किताबों की। किताबें सोचना सिखाता है। जैसे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, ट्रू स्टोरी है, नाम जगह कुछ नहीं बताऊँगा। एक बंदा था, बीटेक करी उसने अच्छे कॉलेज से, उसे जॉब नहीं मिली, फिर वो कहीं जा रहा था तो उसका एक फ्रेंड उस कॉलेज का बीटेक उससे मिला। वो कह रहा क्या कर रहा भाई, वो कह रहा मेरे अभी जॉब ही नहीं लगी, तू क्या कर रहा? तो कह रहा मस्त एकदम। वो उसे अपने ऑफिस ले गया। ऑफिस को ज़्यादा देर नहीं समझी, वो समझ गया कि कॉल सेंटर फर्जी काम कर रहा। उसने कहा ये तो फर्जी काम चल रहा, तू यार एक मेहनत से कुछ नहीं होता ये वो। उस बंदे ने उसे छोड़ दिया, भाई वगैरह कर ले, तुझे पार्टनर बना दूँ, 20% 10%, तू कॉलेज में अच्छा। नहीं, आज उस लड़के की अच्छी जगह जॉब है और बहुत वर्ल्ड लेवल की कंपनी में इंटरव्यू भी देता रहता और खुश है और ग्रो कर रहा है। सो जो जिसे वो पहले मिला था जब वो बेरोज़गार था और उस 2 नंबर काम का, आज वो पता ना कर डरता होगा अपने काम को बताने में, या पकड़ा भी गया होगा। भाई साहब देखो, ये जो 2 नंबर के काम होते हैं, जब पुलिस पकड़नी होती है उसे एक मौका वो चाहिए, वो पकड़ लेती, पूरा रिकॉर्ड निकाल लेती है। पर जो 1 नंबर का काम कर रहा है वो खुले सांड की तरह होता है, बड़ा आराम से चलता है, उस जंगल का शेर की तरह होता है 1 नंबर बनने वाला, जिसे कोई डर नहीं, कोई पीछे मेरे, किसी की हिम्मत नहीं कोई पीछे मेरे अटैक कर दे, और आगे मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। 1 नंबर काम बनने वाला वो है। तो ये स्टोरी है। आप ग्रोथ के लिए 2 नंबर काम में या 2 नंबर लोगों से जुड़ोगे तो खुशी खुशी की डोपामाइन आपको अच्छा लगेगा, फिर एक टाइम में आपकी नींद चैन सब गायब हो जाएगा। इसलिए स्मॉल ग्रोथ, बेबी स्टेप ग्रोथ, 1 नंबर, खुद पे इन्वेस्टमेंट करो सबसे ज़्यादा, खुद पे। मैं इस टाइम मेरे साथ के लोग ग्रोथ अच्छे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने नहीं, मैंने भी नहीं खरीदी। मैं समझो किताबें खरीद के खुद पे लगा रहा हूँ। अभी अपने आप को मैं एक छोटे छोटे नट बोल्ट को इकट्ठा कर रहा हूँ। जैसे एक किताब है रिच एंड पुअर डैड, वो एक स्क्रू है, नो एक्सक्यूज एक बोल्ट है, और ऐसी कई सारी किताबें। अब इससे मैं क्या बनाऊंगा? एक रॉकेट बना सकता हूँ जो बहुत तेज दौड़े, एक बुलेट ट्रेन बना सकता हूँ, साइकिल बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। तो लाइफ यही है, फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ। और इस साल आपको हैप्पी न्यू ईयर खाली एंजॉय के लिए, कि हम तब बिज़ी रहते उसके लिए, ना कि ये कोई ख़ास डे बन कि आप झंडे गाड़ दोगे। मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए रूटीन डे है।
मेरे बाकी डे की तरह ये डे है। ये हो सकता है कि आज के दिन थोड़ा मॉल सजा हुआ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, पर जब किसी को डिसिप्लिन में लाइफ जीना है उनके लिए सब चीज़ सेम रहती है। धन्यवाद।